जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज भीमा का 70 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है स्कूल से, जहाँ पे कैलासा बुआ और स्कूल के जितने भी शिक्षक थे सभी ये योजना बना रहे थे कि भीमा के सबसे ज़्यादा नंबर आया है तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सभी लोग भीमा को जीतते भी नहीं देख सकते हैं। और कैलासा बुआ को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात का लगता है कि उनकी पोती डॉली भीमा से पीछे हो जाती है, तो वो हर हाल में अपनी पोती को ही जिताना चाह रहे थे, सबसे ज़्यादा अंक अपनी पोती को ही देना चाह रहे थे। इसीलिए वो लोग सोच रहे थे, साजिश कर रहे थे कि क्या करें। दोस्तों, वहाँ पे कलिका सिंह भी आते हैं और आने के बाद कैलासा बुआ को ये बताते हैं कि अम्मा, आपको पता है बाहर मालूम चला है कि मेवा और छबीला को ना अपने मन मुताबिक पैसे पे उनको साटा बनाया है और वो दोनों गए हैं दूसरे गांव में नाच करने के लिए। यह सुनने के बाद कैलासा बुआ कहने लगती है कि दो दो खुशी एक साथ है, ये बर्दाश्त होने वाली नहीं है और ये अच्छी बात भी नहीं है कि दो दो खुशी एक साथ। एक तो छबीला और मेवा को इतने पैसे पे साटा बना गया और ऊपर से भीमा सबसे ज़्यादा अंक लाई है। उस समय पहली बार कलिका सिंह को मालूम चलता है कि भीमा का सबसे ज़्यादा नंबर आया है। तो दोस्तों, वहाँ पे जितने भी शिक्षक लोग थे उन सभी को नहीं अंदाजा था कि क्या करना चाहिए। तो जिसके बाद कैलासा बुआ उन सभी से कहती कि आप लोग जाइए, मैं यहीं रहूँगी। उनके जाने के बाद कैलासा बुआ कलिका सिंह से कहती है कि कलिका, मेरे लिए खाना यहीं पे मंगवा दो, मैं आज पूरी रात यहीं पे रहूँगी। कलिका सिंह उनका मना भी करते हैं कि अम्मा, आप यहाँ पे रह के क्या करेंगी, इसे चलिए घर। लेकिन फिर भी कैलासा बुआ उनको समझाती है कि मुझे यहाँ पे रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, तो इसीलिए तुम जाओ, ज़्यादा जिद मत करो। जिसके बाद कलिका सिंह वहाँ से चले जाते हैं और कैलासा बुआ वहीं पे रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके बाद दोस्तों सुबह हो जाती है और जितने भी बच्चे थे सभी स्कूल में आ रहे थे अपना परिणाम जानने के लिए कि कितना अंक सभी लाया है। बच्चे के साथ साथ उनके परिजन भी आ रहे थे, सारे परिवार वाले भी आ रहे थे अंक पत्र लेने के लिए। वहीं दूसरी तरफ धनिया और उनकी बड़ी बेटी थी, वो सभी भी आ रही थी यहाँ पे स्कूल में। लेकिन उससे पहले ही जो फुलमतिया थी वो आती है और कहती है कि जब तक सभी का खाना नहीं बना देती हो तब तक तुम नहीं जा सकती हो यहाँ से। जिसके बाद वहाँ पे कुंदन आते हैं। कुंदन कहती है कि अरे माई, जाने दो ना चाची को, आज भीमा का जो है रिजल्ट आने वाला है, तो जाने दो चाची को और खाना आके बना देगी। जिसके बाद फुलमतिया कहने लगती है कि पता नहीं धनिया पूरे परिवार वालों को क्या पढ़ा दी है कि कोई मेरा बात सुनता ही नहीं है, सब इसके ही आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। तो आप सभी जानते हैं कि फुलमतिया कैसे बोलती रहती है, उनका बोलने का तरीका अलग है, तो इसीलिए उन सभी को बुरा लग रहा था। लेकिन फिर भी धनिया यही करती है, उनका सारा काम ख़त्म करके ही जाती है भीमा के पास। लेकिन उससे पहले बहुत नौटंकी वहाँ पे जो फुलमतिया है वो कर देती है। उनकी जो बड़ी बेटी थी यानी धनिया की, तो वो कहने लगती है अपने ताई जी से कि ताई जी, इसीलिए आपको ना बेटी नहीं हुआ। जिसके बाद भीमा की माई कस को उनको थप्पड़ मार देती है कि उनको थप्पड़ मारते हुए कहती है कि बिंदिया, मैंने यही सिखाया है कि तू ताई जी से ऐसी बात करो। जिसके बावजूद भी जो फुलमतिया थी वो कहने लगती है कि पहले तो सिखा देती हो कि मुझसे ऐसे बात करने के लिए और फिर बाद में मार के थप्पड़ मार के अच्छी साबित हो जाती है। जिसके बाद कुंदन कहने लगते हैं कि लो माई, अब आपको तो तसल्ली मिल गई होगी, हो गया ना सारा नौटंकी, आपके चक्कर में बिंदिया को भी थप्पड़ लग गया, तो अब आप तो बहुत खुश होंगी, जाइए आराम कीजिए। चाची आपका सारा खाना बना करके ही जाएगी भीमा का परिणाम जानने के लिए, तो इसीलिए जाइए, शांत हो जाइए। जिसके बाद फुलमतिया फिर से वहाँ बोल करके चली जाती है। जिसके बाद कुंदन धनिया से कहते हैं कि चाची आप जल्दी से खाना बना दीजिए, फिर हम सब साथ में चलेंगे भीमा का परिणाम जानने के लिए। दोस्तों, उससे पहले जो छबीला और मेवा थे वो चले जाते हैं साटा पे, उनको कहीं का साटा बनाया हुआ था इसीलिए वो दोनों चले जाते हैं। लेकिन जाते समय वो धनिया से कह के जाते हैं कि भीमा को बोल देना कि मैं परिणाम लेने नहीं आ पाया, इसीलिए मैं उधर से आऊँगा ना कुछ अपनी बेटी के लिए ज़रूर लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि भीमा है जो अच्छा अंक ही लाएगी। इतना कह के वो सभी चले जाते हैं।
दोस्तों वहीं दूसरी तरफ साजिश के तौर पे कैलासा बुआ और प्रिंसिपल साहब ये करते हैं, कहते हैं कि जैसे ही भीमा स्कूल में आया वैसे ही भीमा को मेरे पास भेजना। वहाँ पे सारे बच्चे मौजूद थे, बच्चे के परिजन भी मौजूद थे। भीमा जब आती है तो भीमा को कैलासा बुआ के कैबिन में भेज दिया जाता है, यानी कि प्रिंसिपल सर के रूम में। कैलासा बुआ भीमा से ये कहती है कि भीमा, ये है दूसरे उत्तर पुस्तिका, इस उत्तर पुस्तिका पर सारे सवाल का गलत जवाब लिखो। भीमा पूछती है कि क्यों कैलासा बुआ, मैं इस पे गलत जवाब क्यों लिखूं। जिसके बाद प्रिंसिपल साहब और कैलासा बुआ दोनों कहते हैं कि ज़्यादा सवाल मत करो, जितना कहा गया उतना ही करो। जिसके बाद भीमा इतना ना समझ नहीं थी, वो समझ जाती है कि कैलासा बुआ मेरा सबसे ज़्यादा अंक आया है इसीलिए आप ऐसे कर रहे हैं, और आपकी पोती का यानी कि डॉली जी का कम नंबर आया है इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं। तो मुझे ये उत्तर पुस्तिका पे नहीं लिखना है, आपको जो करना है कीजिए। जिसके बाद कैलासा बुआ भीमा को धमकी देने लगती है कि मुझे पता चला है तुम्हारा बाबा और जो छबीला चाचा है वो दोनों साटा पे गए हैं दूसरी गांव और बहुत पैसे पे गए हैं। तो तुम सोच लो, मैं चाहूँ तो उन दोनों के पैसे भी बंद करवा दूंगा और हमेशा के लिए उन दोनों का रोजगार छिनवा दूंगा। तो क्या उसके बावजूद भी तुम इसमें खुश हो तो ठीक है, मैं वही करूँगा। दोस्तों कोई भी बच्चा और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके जो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनसे छीना जाए। दोस्तों जब तक खाएंगे पिएंगे नहीं तब तक कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। और छबीला और मेवा थे जो उनके घर में रोजी रोटी लाते थे, उन्हीं के वजह से उनका घर चल रहा था। तो भीमा ये कदर नहीं चाहती थी कि उनका खाना पीना जो है उनके परिवार वाला का बंद हो जाए। दोस्तों उस समय वहाँ पे बाबा साहेब भी आते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं बाबा साहेब कोई राय नहीं भीमा को देते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बस उस समय भीमा बाबा साहेब की कही हुई बात ही याद करती है, जब बाबा साहेब भीमा को ये समझाए हुए थे कि भीमा, अगर कभी समझौता करने की बारी आए तो समझौता कर लेना, बड़ी लड़ाई जीतने समय अगर छोटी छोटी लड़ाइयाँ हारनी पड़े तो उसके लिए तुम समझौता कर लेना। भीमा को यही सही लगता है कि उनके पिता की जो रोजगार वाला हिस्सा है उनके लिए बड़ी है, और ये उनके सामने बहुत छोटी चीज़ है जो वो परीक्षा में ज़्यादा अंक लाई थी। जिसलिए भीमा वो यही रास्ता चुनती है, एक उत्तर पुस्तिका पे सारा सवाल का गलत उत्तर लिखने लगती है। जिसके बाद कैलासा बुआ कहने लगती है कि इतने दिनों में मैं पहली बार भीमा को समझदार देखी हूँ। प्रिंसिपल साहब भी बहुत खुश हो रहे थे। यहीं दूसरी तरफ जितने भी बच्चा थे ये सभी हैरान हो रहे थे, सभी बार बार गुरुजी से कह रहे थे कि सर कितना समय लगेगा उत्तर पुस्तिका देने में। जिसके बाद सभी कहते हैं कि थोड़ा सा समय और लगेगा, आप लोग शांत रहिए। दोस्तों कटकुट गुरु जी को वहाँ पे साफ समझ में आ रहा था कि भीमा के साथ क्या हो रहा है। बार बार जो है प्रिंसिपल साहब के कैबिन में देख रहे थे कटकुट गुरु जी, और अपने मन में ही कह रहे थे कि अंदर जो हो रहा है ना वो पाप हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। दोस्तों जब भीमा उत्तर पुस्तिका पर उत्तर लिखने लगती है, जिसके बाद वहाँ से कैलासा बुआ भीमा का पहला अंक पत्र था यानी कि सबसे ज़्यादा वाला, उसको लेकर के वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ धनिया और धनिया की जो बड़ी बेटी थी वो दोनों आ रही थी स्कूल की तरफ ही, लेकिन उनको रास्ते में मिल जाती है कैलासा बुआ। कैलासा बुआ उनसे पूछती है कि भीमा का अंक पत्र जानने के लिए जा रही हो। तो धनिया जो थी डरते डरते कहती है कि जी बुआ जी। तो जिसके बाद कैलासा बुआ कहती है कि तुम दोनों डर क्यों रही हो। उस समय वहाँ पे बिशंबर भी आते हैं। जिसके बाद कैलासा बुआ कहती है कि जब मेरा बेटा तुम्हारी बेटी का उत्तर पुस्तिका जानने के लिए जा रहा है तो फिर तुम दोनों क्यों इतना डर रही हो। अब दोस्तों देखना ये है कि आगे के एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि आज के एपिसोड में यहीं तक दिखाया गया है, और आगे के एपिसोड में देखते यही है, देखने के बाद ही मालूम चलेगा कि क्या हुआ। उससे पहले अगर आप लोगों को अंदाज़ा है कि भीमा क्या पास कर पाएगी या नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उनको गलत उत्तर पुस्तिका वो लिख रही है, तैयार कर रही है, आप सभी के सामने क्या रिजल्ट देते हैं शिक्षक लोग, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो रियल घटना है वो अगले एपिसोड में ही मालूम चलेगा। तब तक आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भीमा के साथ क्या होने वाला है।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग भी भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो देख सकें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।